राहु जो है अपनी दशा में हमें देता भी बहुत कुछ है, तो बहुत देता है, तो बहुत देता है भाई जी, बहुत देता है भाई जी, सडन भी देता है, बहुत सडन देता है। बट ये वैसे वर्षे मतलब दोनों केसेस में, अच्छे में भी और बुरे में के अंदर भी, रिलेशनशिप के अंदर भी, फाइनेंशियली भी, चाहे वो स्टेबिलिटी है चाहे वो जो स्टेबल है, उस जॉब के अंदर भी, चाहे उस कभी उसने वो जो भी छुड़वा दी उसने, कभी वो रिलेशनशिप के अंदर बहुत अच्छा दे देता है, कभी कभी बहुत बहुत खराब दे देता है। तो वो सब डिपेंड करता है कि भाई आपके साथ होना क्या है और आप किस वे में उस चीज को हैंडल आपने किया, अच्छे और बुरे दोनों को, क्योंकि अच्छा भी हैंडल करना पड़ेगा आपको अच्छा भी हैंडल करना और आपको बुरा भी हैंडल करना पड़ेगा। और बुरा अच्छे में तो चलो ठीक है, बंदा कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर लेता है, चाहे वो हंस के चाहे वो क्या कैसे भी, एक अच्छे समय के साथ। बुरे के अंदर वो थॉट प्रोसेस आपका पूरा पूरा चेंज वो डाइवर्ट कर देगा। पूछो क्यों? इसमें एक्सट्रीम सिचुएशंस भी आ सकती हैं। मान लो एक तरह से एक बंदे के पास मान लो कि कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियली वो बंदा खत्म हो चुका है, रिलेशनशिप के अंदर वो बंदा खत्म हो चुका है, फैमिली सपोर्ट के हिसाब से बंदा खत्म हो चुका है। अब वो कहाँ जाएगा? अब उसका जो थॉट प्रोसेस है वो ज्यादा क्या होगा? वो एक्सट्रीम ही होगा ना कहीं ना कहीं। अब उस केस में आपका जो माइंड है वो आपको कितना सपोर्ट करता है, वो किस हिसाब से डिपेंड करेगा, वही रजो से तो तमो। अगर तमो और रजो की वहां पे प्रधानता, अगर तमोगुण की प्रधानता ज्यादा रहेगी तो वो कहीं ना कहीं आपको कहीं गलत चीजों में डाइवर्ट करेगा। आपका थॉट प्रोसेस किससे कितना भी एक्सट्रीम हो सकता है। अगर वो रजो के हिसाब से तो थोड़ा सा वो स्टेबिलिटी हो सकता है दे, बट कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सतों के अंदर ये तो चलो छोड़ो यार, कोई बात, जो हो गया वो निकल गया, इस तरह का रहता है। अब वो ये सब चीजें भाई जी सिर्फ एक हमारी, देखो अपना अपना मतलब ना एक लाइफस्टाइल का तरीका होता है कि या तो मैं सबको, दुनिया में आप हर चीज को अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते हो। मान लो मेरे पास मैंने ये चीज सोची आज मेरे साथ ये हो जाए, अब मेरे साथ ये हो जाए, अब वो हो जाए। मैंने 5 साल का प्लान कर लिया, मैंने 10 साल का प्लान, भाई जी कभी मत करो। मेरा तुम यकीन मान, स्पेशली राहु की दशा में, राहु की दशा में चाहे कैसे भी, क्योंकि आपके ऑलरेडी टास्क आपके असाइंड है। आपका ऑलरेडी कर्मों के हिसाब से आपका हर एक पल ऑलरेडी असाइंड है, कहाँ क्या क्या चीज होनी है। सो बेटर है कि आप सिर्फ एक भगवान को समर्पण कर दो अपने आप को। जब आप वो कंप्लीट आपके पास वो समर्पण आ गया, अब वो करने का तरीका क्या है कि भाई जो आप सुबह आप याद करते हो, शाम को याद करते हो, तो कुछ ना कुछ आपने उनके साथ कोई रिलेशनशिप बना लिया। सही हो ना? चाहे वो 10 मिनट का बनाया, चाहे वो 5 मिनट का बनाया, चाहे वो 1 घंटे का बनाया। अब वो जो 5 मिनट है वो कहीं ना कहीं वो साइकिल ब्रेक करेगा। ये मतलब मेरा मानना है, पहली बात। दूसरी चीज, जब आप कंप्लीट आप सरेंडर करते हो, है ना, तो उसमें क्या है कि आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस, मेरे अंदर तो आता है कि यार मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट कहीं ना कहीं भगवान वो निकाल देंगे मेरे को उस सिचुएशन से। अगर गलत भी होना हो तो वो सही हो जाएगा, कोई ऐसी बात, अपना अपना बिलीफ है, वो चीज है, क्योंकि आप एक रूटीन फॉलो करते हैं अपनी। वो अगर मोटिवेशन है अंदर, राइट। अब मान लो कि किसी का केस चल रहा है, किसी का क्या हो रहा है, किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है, तो अब कई बार अच्छे में भी देख लो, लोग इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। राहु के केस में स्पेशली डिप्रेशन बहुत देखा जाता है कि अगर दशाओं में, अगर मैं ये उसमें बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो आप काफी खुश हो मान लो, और अब उसमें हो सकता है आपका मून की पोजीशंस किस तरह की हैं, बंदा पागल भी कर देता है। मून राहु तो काफी डिप्रेसिव, मतलब हाई वो आपको पागल भी कर सकते हैं, चाहे वो दुख में चाहे उस। मान लो रात को पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में आ गए, भाई सुबह तो बंदा पागल ही हो जाएगा। कम से कम पूरी रात बंदा सोचता रहेगा मैं इसको करूंगा क्या, करेगा ही नहीं, सोचेगा बंदा। तो भाई जी इसमें अब है क्या, इसको कंट्रोल कौन करेगा बताओ? अगर आप किसी ना किसी तीसरी एंटिटी के साथ आप जुड़े हो, एंटिटी ऐसे कि जो अगर आप स्पिरिचुअली अगर आप कहीं ना कहीं जुड़े हो, तो वो थॉट प्रोसेस डाइवर्ट हो जाएगा। चला कोई बात नहीं यार, सुबह कम से कम अपना नहा धो के अपना पूजा पाठ तो कर ले पहले, फिर सोच लेना, कोई बात नहीं, आएगा ना प्रोसेस। ये चीज जब है ही नहीं कुछ भी रूटीन में, तो वो सिंक बना हुआ है, वो साइकिल बना हुआ है आपको कि उस पैसे के साथ उसने क्या करना है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी है वो चीज। बट वो जो 5 मिनट का गैप है, जो 10 मिनट का गैप है, जो 1 घंटे का गैप है, जो आप भगवान आप स्पेशली अपने आप को देने वाले हो, वो कहीं ना कहीं साइकिल को ब्रेक करता है, राइट। मेरा आपसे मिलना 1 घंटे का, तो हो सकता है मेरा आपका मिलना आधे घंटे का हो, क्योंकि आधा घंटा तो आपने दे दिया ना वहां पे, तो वो साइकिल ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर वो साइकिल ब्रेक हो गया तो वो सारी की सारी जितनी चीजें थी वो भी तो ब्रेक होंगी ना।
आधे घंटे के बाद मान लो बाहर जाके मेरी किसी के साथ लड़ाई होनी है मेरी, बट वो आधा घंटा तो स्किप हो गया, पूरे पार्ट के जैसा। कुछ भी हो सकता है। तो भाई जी ये हमारा सिर्फ यही है। और अपना अब ये चीज लोग बोलते हैं कि यार हम लोग एक दिन करते हैं दूसरे दिन नहीं होता है, दूसरे दिन करते भी, हमारे साथ भी होता है वो चीज़, मेरे साथ तो स्पेशली वो चीज़ होती है। मगर ये चीज़ भी एक टाइम पे एक्सेप्ट हो जाती है कि यार चलो कोई बात नहीं, सोच तो है कम से कम, यार नहीं यार मेरे मन में ये बात आ रही है कि यार मैंने करना था, मैंने आज नहीं किया, हो सकता है मैं कल मैंने अपनी वो प्रेजेंट मतलब नहीं लगाई। तो कहीं ना कहीं ये तो हुआ ना कि यार ठीक है, वो एक तड़प भी आ गई उसमें, मतलब प्रेम का ही अंग है ना, और दूसरा वो मन, वो जो भाव है वो भी वहां पे जुड़ गया, यार मैंने आना था चलो कोई बात नहीं। और अगर वो रेगुलर करना है, वो रेगुलर उसमें आ गई तो उसमें कई चीजें आपको निकल के आती हैं कई बार। कईयों का मंत्र विधि उनका उसमें सिद्धियां मिलती हैं लोगों को, उसमें ध्यान रखते हैं लोगों को, उसमें कई और चीजें होती हैं, बट एक कनेक्ट एक बॉन्ड तो बनता है आपका एक यूनिवर्स के साथ आपका। क्योंकि हम और आप तो हमें बताइए कि हमारी एग्जिस्टेंस कितनी और हम लोग क्या है। चलो माने तो बहुत मतलब एक कण भी नहीं, और माने तो भगवान के अंश भी है। वैसे ये देखो उपाय डिपेंड करते हैं कि आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस कहाँ पे है। पहली बात, इंसान ट्राई बहुत काफी करता है, मैं ये भी करूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी करूँ, बट मेरे को लगता है कि जैसे मान लो समुद्र मंथन हुआ था ना, तो जब जो समुद्र मंथन हुआ था उसके बाद ही चीजें निकली थी। जब तक वो मंथन नहीं होगा, जब तक वो प्रोसेस में वो साइकिल में नहीं आएगा डेली में, वो निकलेगा कैसे, उसमें से चीजें कैसे निकलेंगी। मान लो आप ऑलरेडी जो आपके कर्मज हैं, जो भी आपका कर्म बंधन है वो आप काट रहे हो, उसमें आप ठीक है जो सुबह अपना ऑफिस गए, शाम को अपना खाना पीना खाया, अपना व्यवहार किया, हो सकता है उसमें आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस काफी अच्छी हैं क्योंकि आपको हर चीज को बैलेंस करना आता है, आपको हो सकता है मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट बी प्रिपेयर फॉर द एक्सट्रीम सिचुएशंस, क्योंकि लाइफ तो कभी भी टर्न कर सकती है ना आपकी। तो उपाय तो या तो आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस आपका काफी अच्छी है, वो आपको स्टेबल रख रही है, आपको बैलेंस करने में हेल्प कर रही है, तो वो ठीक है, हो सकता है आपकी वो दशा कट जाए, हो सकता है आपको जो अगली दशा आने वाली जिसके अंदर चाहे वो शनि की है जो वो बीमारी लेके आए, हो सकता है वो कुछ और लेके आए, तो वहां पे तो आपका भगवान के साथ जो बॉन्ड है वो आपको बचा सकता है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज बचा नहीं सकती, पहली बात। दूसरी चीज कि जब आप वो बॉन्ड क्रिएट करते हो तो वो सिचुएशंस खुद बनती हैं। हो सकता है आपके साथ कोई एस्ट्रोलॉजी का कोई बहुत बड़ा कोई आदमी आपको मिल जाए, हो सकता है सारा रास्ते में मिल जाए, हो सकता है कोई बाबा आपको मिल जाए, मतलब अलग अलग चीजें, बट वो निकलेगा वहीं से। जब तक वो मंथन नहीं होगा तो मेरे को लगता नहीं कि उसमें से बचाव का कोई तरीका निकलेगा, क्योंकि जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो मान लो, तो आप डायरेक्टली उस कुएं में जा ही रहे हो जो आपका कर्म है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। मतलब भक्ति ही इसका एक उपाय है, सिर्फ भक्ति ही, उसमें ज्ञान योग भी है चाहे उसमें भक्ति योग भी है, चाहे और भगवत गीता हमारी उसमें दो ही उसमें बोलती है कि वो या तो ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि या तो ज्ञान योग से मुझे प्राप्त कर सकता है या तो भक्ति योग से। जो भक्ति योग में वो मुझे सदैव प्रिय रहता है, ज्ञानी भी बहुत प्रिय है भक्ति योग में, ये कि कंप्लीट सरेंडर एज इन कि मुझे नहीं पता कि क्या होता है, कैसे करते हैं, जो होगा मगर भगवान मैं आपके पास आया हूँ, बस ये 10 मिनट आपके लिए हैं, जितना हो सके मुझे, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ, है ना, चाहे वो भजन हो सकता है, चाहे वो नियम हो सकता है, चाहे वो पाठ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो टाइम देना पड़ेगा अदरवाइज। और उसके साथ ही अब क्योंकि जब वो साइकिल टूटेगा, उसमें से जब वो मंथन होगा उसके बाद ही चीजें निकली, चाहे वो अमृत निकल रहा है चाहे उसमें से विष निकल रहा है, वो निकलेगा उसमें से। ये भी याद रखना कि जहर ही जहर को काटता है कई बार, तो ऐसा नहीं कि भाई अगर आपके पास कोई, अब मान लो कि कोई अब जब मंथन हुआ तो विष तो भगवान शिव ने उन्होंने तो पी लिया ना, मगर हो सकता है वो किसी चीज के लिए अच्छा भी तो था, चाहे वो हम लोग स्नेक उसकी बात करें तो वो मेडिसिन के अंदर भी तो यूज होता है वो चीज, तो हो सकता है कोई अगर आपको गलत भी चीज उसमें से निकल रही है उसमें से, तो क्या पता आपके अच्छे के लिए, मतलब अच्छा बुरा दोनों निकलेगा उसमें से, सोच समझ। बट ये थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करता है कि यार क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, अदरवाइज आप उसी सिंक में आप चलते रहोगे, उसी सिंक के अंदर आपके साथ चीजें घटती रहेंगी और वही सिंक आपको एंड तक ले जाएगा जो आपका कर्म बंधन है। बहुत जरूरी चीज कि हर इंसान को कम से कम ये पता होना चाहिए कि मेरा इष्ट कौन है,
और ये भी वहीं से निकलता है फिर। ईस्ट कैसे पता लगे? इसका भी ये सिर्फ एक ही तरीका है, किसी भी भाव से भगवान के साथ जुड़ो, किसी भी भाव के साथ, मंत्र विधि से जुड़ सकते हो, स्वाध्याय के साथ जुड़ सकते हो, चाहे वो तुम आप भगवत गीता के हिसाब से जुड़ सकते हो, हनुमान चालीसा से। जब आप इसको करने लगते हो ना, तो वो जो ऑरा क्रिएट होता है वो कहीं ना कहीं वो चीजों को अट्रैक्ट करता है, करेगा ना, करेगा ऑटोमेटिक से। बोलते हैं ना कि बड़ी एक अच्छी कहावत है, बोलते हैं कि यार जो जैसा ना उसको वैसे ही मिलता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अच्छा तो अच्छा ही मिलेगा, अच्छा इंसान मिलेगा, बुरा तो बुरा, तो जब अच्छा जो जिसको मिलना है मान लो, तो उसको केस नहीं मिलेगा उसको, बट वो बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा आपको, वो टाइम देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज इसके तीसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। आप आपकी वो ना जो हमारे बागेश्वर जो बालाजी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम इसके बाहर तुम जाओ, और इसके बाहर वो अपने हिसाब से खेलते हैं। अगर बोलने का मतलब ये है कि ये साइकिल भी वैसा ही है, तुम्हारी मजाल नहीं कि तुम उसके बाहर तुम एक कदम भी रख दो, जो उसने करवाना है वो करवाना है।